हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से क्लास 12 कूलाम के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न हम लोग कर रहे हैं और ये तीसरा लेक्चर है उस पर। इसके पहले हम लोग इस पर 2 पार्ट हल कर चुके हैं या 2 लेक्चर आप इस पे देख चुके होंगे। एक और कंप्लेंट थी आप सबकी, कमेंट में हमने देखा भी, आवाज़ को लेकर के जो बहुत स्लो वॉइस जा रही होगी। तो दरअसल कोई इंस्ट्रूमेंट हम यूज नहीं कर रहे हैं, बस सामने एक फ़ोन है, स्टैंड में लगा है और बोर्ड पे हम पढ़ा रहे हैं। बाकी यदि आप लोगों का ऐसा कुछ सपोर्ट बना रहा तो ज़रूर हम कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी बढ़ाएंगे, वीडियो क्वालिटी पर भी काम करेंगे और थोड़ा प्रयास करेंगे कि और रेगुलर आपको वीडियोज़ मिलते रहें। और फिलहाल शुरुआत करते हैं। ये आप प्रयास करिए कि आपके ज़रिए से हमारा भी मनोबल बढ़े और हम सुधार करें वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, एडिटिंग, थंबनेल। बहुत ज़्यादा हम काम नहीं कर रहे हैं, बस आप सबकी सुविधा के लिए हमने बस शुरुआत जो किया उसको कंटिन्यू बनाए रख रहे हैं। तो एक और प्रश्न हमने ले लिया है, तो हल करते हैं इसको। देखिए, प्रश्न हम पूरा लिखते नहीं हैं, हमेशा साइड में इमेज लगा देते हैं एडिटिंग में। एक प्रश्न हमारे सामने है, कुमार मित्तल की किताब का एक क्वेश्चन है कि कोई एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजाओं की लंबाई L है और उसके केंद्रक पर एक +Q कूलाम का आवेश रखा है, तो उस पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको बता दें केंद्रक कहाँ पाया जाएगा। तीनों ही कोणों का अर्धक खींच देना है और इनका जो कटान होगा उसे हम कहेंगे कि ये इस त्रिभुज का केंद्रक है। देखिए, ये इस बिंदु को हम इस त्रिभुज का केंद्रक कहेंगे। और अब इन दूरियों का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि आवेश यहां रखे हैं और एक आवेश यहां +Q रखा है। तो आपको जो दूरियां चाहिए वो इस त्रिभुज ABC नाम दे देते हैं और इस केंद्रक का नाम दे देते हैं O। तो आपको दूरी AO, BO और CO चाहिए। ये चित्र में आपको भले ही कुछ छोटा बड़ा दिख रहा हो, लेकिन अगर इसको ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से बनाया जाता, अगर आपने पढ़ा भी होगा समबाहु त्रिभुज, तो किसी शीर्ष से केंद्रक की दूरी, ये एक बड़ी जरूरी चीज है। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से केंद्रक की दूरी, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से केंद्रक की दूरी होती है L/√3। अगर यही भुजा A होती तो A/√3 लिख देते हैं। और आपको ये न्यूमेरिकल जब मिले तो उसमें नहीं निकालना है कि आप मैथमेटिकल थ्योरम लगा करके इसको ज्ञात करिए, वो आप याद रखिए। और अगर आपको ये क्वेश्चन मिलता है तो श्योर है कि समबाहु त्रिभुज ही मिलेगा। तो ये आप दूरी याद रखिएगा। अब AO भी उतना ही होगा, BO भी उतना होगा और CO भी उतना ही होगा, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है। अगर आप ये देख रहे हैं चित्र में कि AO बड़ा बना है, BO छोटा बना, तो ये भुजाएं भी कहाँ बराबर बनी है, वो हम सब कुछ मानकर चल रहे हैं कि ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो अब ध्यान दीजिए, ये +Q, इस +q और ये +Q, तो इसके ऊपर जो लगने वाला बल होगा वो प्रतिकर्षण होगा और इसको हम कह देंगे FB वो यहां बना देते हैं। और ये +q जो C पर रखा है, ये इस +Q पर बल लगाएगा, वो भी प्रतिकर्षण होगा और वो होगा FC। अब आवेशों को देखिए, ये भी +q है और ये +Q, ये भी +q और ये +Q, और ये दूरियां बराबर हैं, तो FB और FC परिमाण में बराबर होंगे, दिशाएं उनकी अलग होंगी। तो हम यहां लिखते हैं mod FB
बराबर है मॉड एफ सी, और सूत्र लगा देंगे 1/4πε0, दोनों आवेशों का गुणा, तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और डिवाइड बाई L/√3 का होल स्क्वायर, L/√3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/4πε0 को के, एक मिनट हम देख लें आ रहा है इधर साइड में या नहीं आ रहा है पूरा। जी हाँ, वीडियो में पूरा दिख रहा होगा आपको। जी पूरा दिख रहा है। तो 1/4πε0 को हमने के लिख दिया, और ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई L²/3, 3 को आप ऊपर लिख दीजिए। तो एफ बी मॉड एफ बी इक्वल टू मॉड एफ सी, ये दोनों परिमाण में बराबर हैं। आ गया 3K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई L²। अब ये क्योंकि ये एफ बी और एफ सी कितने कोण पर लग रहे होंगे, अगर ये देखा जाए तो ये कोण 120 डिग्री बनेगा, के बीच बनने वाला कोण कितना होगा 120। अब सवाल है कैसे, ध्यान से देखिए, ये अगर O कहे थे इसको हम O बी सी एक त्रिभुज बनेगा। ये समबाहु त्रिभुज था तो पूरा कोण 60 डिग्री था, अर्धक किए तो 30 यहां बना और 30 यहां बना, तो ये 60 हो गया, तो ये वाला कोण 120 बनेगा, और वो वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो वो भी 120 ही होगा। तो इन दोनों का परिणामी निकाल लेते हैं। एफ बी व एफ सी का परिणामी, एफ बी व एफ सी का परिणामी एफ डैश इज इक्वल टू √, एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2FB FC cos 120। वैल्यू इनकी बराबर ही है, और उसको जो है यहाँ हम लिख रखते हैं, तो आएगा 3K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई L² का होल स्क्वायर प्लस 3K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई L² का होल स्क्वायर। अभी ध्यान दीजिएगा इस स्टेप में, प्लस 2 इंटू एफ बी एफ सी दोनों बराबर हैं तो फिर स्क्वायर 3K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई L² और इंटू cos 120 का मान होता है -1/2। cos 120 इज इक्वल टू -1/2, ये याद होगा सबको। तो 1/2 और माइनस हम यहां रख दे रहे हैं, तो ये 2 से 2 कट गया। तो सेम चीज यहां प्लस में 2 बार, एक बार माइनस में, तो एक बार कट गया। तो एफ डैश इज इक्वल टू आया √3K क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई L², फिर इसका होल स्क्वायर और रूट एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो एफ डैश इज इक्वल टू आ गया 3KQ स्मॉल क्यू बटे L²। इसके बाद अब माइनस क्यू वाला इस प्लस क्यू को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और इनका परिणामी 11 में एक टॉपिक आप पढ़े थे कि अगर दो वेक्टर परिमाण में बराबर हैं तो अगर वो थीटा डिग्री पे लग रहे हैं तो उनका परिणामी θ/2 से होकर जाता है, तो मध्य से होकर जाएगा, तो इसी पर FL भी लगेगा और इसी पर F डैश भी लगेगा। तो पॉजिटिव क्यू पर परिणामी बल, पॉजिटिव क्यू पर परिणामी बल यहां लिख रहे हैं मित्रों, F नेट इज इक्वल टू F डैश प्लस FA। F डैश निकाल चुके हैं, 3K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई L² प्लस ये भी K, सूत्र है 1/4πε0, तो उसकी जगह पर K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और डिवाइड बाई L/√3, ये भी दूरी L/√3 होगी, ये लिखा हुआ है हमने।
तो यल बाई रूट 3 का होल स्क्वायर, तो यल स्क्वायर बाई 3, ये 3 ऊपर जाएगा, तो जब 3 ऊपर जाएगा तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो 2 इंटू 3 काम करते हैं, एक स्टेप और लिख ही लेते हैं, 3 के स्मॉल कैपिटल क्यू बाई यल स्क्वायर, और ये 3 ऊपर भेज देते हैं, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई यल स्क्वायर। पूरा आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? जी आ रहा है। तो दोनों जुड़ जाएगा, 2 बार है तो 2 गुणे 3, तो एफ नेट इज इक्वल टू आंसर हो गया 6 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई यल स्क्वायर। यही आंसर है, जहां के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यही हो गया। ऐसे प्रश्नों में आपके को अगर पूरा लिखते जाएंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन में लिखते समय बहुत बड़ा हो जाएगा और कुछ दिक्कत नहीं है, तो इसको आप देख लीजिए आराम से और फिर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न है, 2 बिंदु आवेश +4e और +e ए दूरी पर हैं। तीसरे आवेश q को दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें कि वह संतुलन में हो? ध्यान दीजिएगा, +4e और +e एक दूसरे से a दूरी पर हैं, और तीसरे आवेश को कहाँ रखें? तो हमने कह दिया यहाँ रखें, यहाँ रख दो। तो आता है ना गांव देहात में एक कहावत है, कहाँ रखें कि हमारे खोपड़ी पर रख दो, तो ये खोपड़ी यही है बीच में, इसके यहीं रख दो क्यू को। तो मान लिया +4e से यक्स दूरी पर इसकी खोपड़ी है, वहीं पे हमने रख दिया, तो पूरा a था, तो इधर ये यक्स, तो इधर कितना बचा? a माइनस यक्स, a माइनस यक्स। अब इसको संतुलन में करना है। संतुलन मतलब बैलेंस बना के चलना है। अगर किसी बिंदु को संतुलन की बात आ जाए तो इधर की ओर f लगे और इधर की ओर f लगे, तो दोनों परिमाण में बराबर और दिशाएं विपरीत, तो वहीं वैसे को वैसे जमा रह जाएगा, f नेट 0 हो जाए। कुल मिला के बात ये है। तो हम मान लेते हैं ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इसको ढकेलेगा F1 बल से और ये इसको ढकेलेगा F2 बल से। तो ध्यान से, संतुलन के लिए F1 बराबर F2। अब F1 किसने लगाया? +4e ने। ऐसी देख लीजिए कि ये प्लस तो धक्का दिए तो इधर ही लगेगा, तो F1 +4e ने, F2 इसने लगाया। तो देखिए F1 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4e इंटू क्यू, और कितनी दूरी पे है? यक्स दूरी पे, तो यक्स स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू e ने लगाया, किस पे लगाया? क्यू पे लगाया, और बटे दूरी a माइनस यक्स था, तो a माइनस यक्स का होल स्क्वायर। कत्लेआम मचा दीजिए, q से q भी कट जाएगा, e से ही कट जाएगा, इधर हो गया 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a माइनस x का होल स्क्वायर। ये हो गया 2/x का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1/a माइनस x का होल स्क्वायर, तो ये इससे गुचड़ू, तो 2/x इज इक्वल टू 1/a माइनस x। तिरछा गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा कर देंगे तो 2a माइनस 2x इज इक्वल टू x। इसको उधर भेजिए, तो 2a इज इक्वल टू 3x या x इज इक्वल टू 2a/3। x इज इक्वल टू 2a/3 ही बीच में नहीं होगा, उसी पर रख दीजिए, संतुलन में होगा। अब कुछ प्रश्नों में कभी कभार कहा जाएगा कि निकाय संतुलन में हो। ध्यान से देखिएगा, ये दो अलग अलग प्रश्न हो जाते हैं। कभी कह देगा कि कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो, तो जब वह कहेगा तो इसी क्यू को संतुलित करना है,
और कभी कुछ प्रश्नों में कह देगा कहाँ रखें कि निकाय संतुलन में हो। तो निकाय संतुलन के लिए फिर अलग तरीके से वो प्रश्न हम बताएंगे आप लोगों को, है क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, अभी वहां भी पहुंचेंगे, उसे भी बताएंगे। अब इस प्रश्न में एक और बात कहा गया कि कब अस्थाई संतुलन होगा, कब अस्थाई संतुलन होगा। तो देखिए, कब अस्थाई कब अस्थाई का अर्थ इस क्यू के चिन्ह से कहा जा रहा है। तो क्यू को धनावेशित हमने माना था, अगर इसको धनावेशित मानेंगे तो ये भी इस पे रिपल्सन लगाएगा, ये भी इस पे रिपल्सन लगाएगा और ये इसी जगह पर रुका रहेगा। इन केस अगर निगेटिव मान लेंगे तो ये इसको खींचने लगेगा, और जब ये खींचेगा इधर की ओर ये बल लगेगा F1, और ये जब इसको अपनी ओर खींचेगा तो उधर की ओर। अब ये 4e है तो ये ज्यादा बल से खींच लेगा, ये बड़ा आवेश है तो अधिक बल से खींचेगा, ये छोटा आवेश तो कम बल से खींचेगा। तो अधिक बल आवेश जो है वो अधिक बल से खींचेगा तो इधर की ओर वो चल के आने लगेगा। तो कुल मिला के आप इतना जानिए, प्रश्न आप देख रहे होंगे यहाँ, तो निगेटिव जब रख देंगे तब अस्थाई संतुलन होगा, और जब पॉजिटिव रखेंगे तो अस्थाई संतुलन होगा। तो इसको भी आप जो है नोट कर लीजिए। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कर चुके होंगे आप लोग नोट। तो कूलाम के नियमों पर जो हम आंकिक प्रश्न पढ़ रहे थे उसका पार्ट 3 था, और चूंकि रात बहुत हो गई है, अभी हम 23 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी इन्हीं 2 क्वेश्चन को, ये बड़े क्वेश्चन थे, पिछले वीडियो में हम इसको कर नहीं पाए थे, तो अब इसी पे रोक देते हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। अगर समझ में आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक जो है शेयर भी कर सकते हैं। यदि कोई समस्या आपको प्रतीत हो रही हो, आवाज़ को छोड़ के, वो हमने नोटिस कर लिया है, वो हम खुद सही कर लेंगे बस जल्द ही, तो आप उसका सुझाव भी दे सकते हैं अच्छे शब्दों में। आप जब कुछ लिखते हैं तो उससे मनोबल बढ़ता है। तो फिर अब इससे आगे हम लोग और भी आंकिक प्रश्नों को करेंगे, लेकिन चैप्टर बहुत बड़ा है, तो अब धीरे धीरे थ्योरी को भी फिर से एक बार रिपीट करेंगे। अगला जो वीडियो हम लेकर के आएंगे वो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव से जुड़ा हुआ होगा। हो सकता है थोड़ा हम बड़ा वीडियो बनाएं, क्योंकि उसमें वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव के अलावा हम कोशिश करेंगे कि द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र भी उसी में सम्मिलित कर लें। तो अभी इसको आप देख लिए हैं, अगला वीडियो हम इस पर जरूर बनाएंगे और उसको आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।